नहीं है दुर्र-ए-फिशां से ताल्लुक। अफान वहीद ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। शोबिस इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार अफान वहीद ने साथ ही अदाकारा दुर्र-ए-फिशां सलीम से शादी की खबरों पर रद्द अमल जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक अफान वहीद ने एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने करियर समेत अपनी शादी से मुतालिक अफवाहों पर बात की। प्रोग्राम में एक शख्स ने अफान वहीद से उनकी और दुर्र-ए-फिशां सलीम की शादी से मुतालिक सवाल किया, जिस पर अदाकार ने कहा कि दुर्र-ए-फिशां के साथ उरूसी लिबास में वायरल होने वाली तस्वीरें शादी की नहीं बल्कि उनके ब्राइडल शूट की थी। अफान वहीद ने वजाहत देते हुए कहा कि उनके और दुर्र-ए-फिशां सलीम का ड्रामा आया था, जो कि काफी मकबूल हुआ था, जिसके बाद एक ब्रांड ने दोनों को ब्राइडल फोटोशूट करने की पेशकश की थी। अदाकार ने कहा कि वो फोटोशूट जैसे ही वायरल हुआ तो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ये अफवाहें फैल गई थीं कि उन्होंने दुर्र-ए-फिशां सलीम से शादी कर ली है, जबकि वो सिर्फ फोटोशूट था। शादी से पहले होगी भरपूर अदाकारी। ऐना आसिफ ने भी खुलकर ऐलान कर दिया। अदाकारा ऐना आसिफ ने कहा है कि यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी का सोचेंगी। पॉडकास्ट के दौरान गुफ्तगू करते हुए ऐना आसिफ का कहना था कि उन्हें बचपन से ही अदाकारी का शौक था। घर में आईने के सामने मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों के डायलॉग बोला करती थी। फैमिली से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि उनके वालिद मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि वालिदा का ताल्लुक पंजाबी खानदान से है। ददियाल का पूरा खानदान अमेरिका में मुकीम है, ताहम ननियाल के लोग उनके घर आते रहते हैं। मेरे पाकिस्तान में बहुत कम रिलेटिव्स रहते हैं, ज्यादातर मेरे जैसे डैड की पूरी फैमिली अब्रॉड रहती है यूएसए में। ऐना ने इंकशाफ किया कि उनके शोबिस में आने के बाद बड़ी बहन का रिश्ता आया। अब तो लोग उनके घर का एड्रेस भी पूछते हैं, अलबत्ता वो यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी का सोचेंगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मैं अभी से ही लड़कों के बारे में सोचना शुरू करूंगी तो मेरा करियर कौन बनाएगा? अभी तो ऐसा वक्त आने में बहुत टाइम पड़ा है। पाकिस्तानी फिल्में हीरोज की वजह से नाकाम होती हैं। नैयर एजाज ने फिल्मों की नाकामी की वजह बताकर एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। गुलशेख तुम्हें उठा के इसलिए लाया था कि तुम पसंद थी। मैं नहीं चाहता जो काम मैंने किया है वो मेरे बच्चे भी करें, लिहाजा जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ और अब जो हमने जिंदगी गुजारनी उसके बारे में सोचो। सिर्फ हीरोज पर तवज्जो देने से अक्सर फिल्में नाकाम हो जाती हैं। ये कहना है सीनियर पाकिस्तानी अदाकार नैयर एजाज का। फिल्म में अपने हीरो बचाना शुरू कर देते। अरे वाह कि यार इमरान अशरफ गए थे कि सखावत नाज साडा हीरो है तो असीं सखावत नाज नूं बचाना है। इमरान जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है सानू नहीं चाहिए। अदाकार नैयर एजाज ने एक टॉक शो में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने इंडस्ट्री से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ हीरो की अदाकारी पर तवज्जो दी जाती है, उसे बचाने और कामयाब बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा दूसरे किरदारों पर कोई तवज्जो नहीं होती, जिस वजह से फिल्में भी नाकाम हो जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ अक्सर फिल्मों की शूटिंग के दौरान यही हुआ कि उन्हें नजरअंदाज किया गया। उनकी अदाकारी के बजाय हीरो पर तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से फिल्में नाकाम हुई। फिल्म में जब एक्टर चाहे वो लीड में हो या चाहे वो सपोर्टिंग में काम कर रहा हो, अगर वो इनसिक्योर है तो समझिए आपकी पूरी फिल्म का सेटअप बर्बाद हो गया। आपको खुल के काम करना है और आप काम खुल के करने दें, तब जाके मजा है। हम सफर में कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ पैसे के लिए ड्रामा किया।
फवाद खान का पिंडोरा बयान। शोबिस इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार फवाद खान ने अपने करियर के ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल हम सफर से मुतालिक इंकशाफ करके फैंस का दिल तोड़ दिया। I didn't want to do it. हम सफर ने बहुत कुछ दिया है and I think it mostly worked because it's not really a unique story or many more stories like that were being told at that. उन्होंने कहा कि उन्हें इस ड्रामे की कहानी ने मुतासिर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सिर्फ पैसों की खातिर ये ड्रामा किया। फवाद खान ने हाल ही में अदाकार अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल हम सफर से मुतालिक चंद इंकशाफात किए। फवाद खान ने कहा कि जब उन्हें हम सफर की ऑफर हुई थी तो उन्होंने इस ड्रामे में काम करने से इनकार कर दिया था। उन्हें 3 बार इस ड्रामे की ऑफर हुई और 2 बार इनकार किया गया। अदाकार ने कहा कि इस ड्रामे की कहानी मुनफरिद नहीं थी, दूसरे ड्रामों की जैसी कहानी थी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी उन्हें ड्रामे की कहानी ने मुतासिर नहीं किया था। I have something against, not something against it, but because एक OD हो चुका है, मुझे हमेशा ये लगता था कि यार कुछ different, कुछ अलग करना चाहिए। But the script came, I kind of said no once, I said no twice, and the third, Momna is very persistent, and then I was like okay. So मैंने कहा बेटा ये इस तरह करूँगा मैं। She's like okay, and then I went and I did it. जाले सरहदी का कब दिमाग घूमता है, अदाकारा ने वीडियो पोस्ट में बता दिया। मशहूर अदाकारा और मेजबान जाले सरहदी की मज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। सोचा था उसका जीना हराम कर दूंगा, मगर उसने भी यही सोचा हुआ था। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा जाले सरहदी ने दिलचस्प वीडियो शेयर की, जिससे मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। जाले सरहदी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बस जी हाल कुछ ऐसा है। वीडियो में लिप सिंक करते हुए जाले सरहदी का कहना है कि अर्ज किया है, जग घूमिया पर तेरे जैसा कोई नहीं, तेजे मेरा दिमाग घूमिया तो मेरे जैसा कोई नहीं। अर्ज किया है, जग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं, जग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं, ते जे मेरा दिमाग घूमिया ते मेरे जैसा कोई नहीं। जाले सरहदी सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक रहती हैं और अक्सर मज़ाहिया वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिससे उनके मद्दाह भी पसंद करते हैं। उन्होंने इससे पहले भी मज़ाहिया वीडियो शेयर की थी, जो काफी वायरल हुई थी। देख लेना, ये जो नया साल आएगा ना, ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ। आगा अली के साथ काम नहीं, हरगिज नहीं, तमाम इंगेज फनकारों ने इनकार कर दिया। अदाकार आगा अली ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की मंगनी शुदा अदाकाराएं उनके साथ काम करने से इनकार करती हैं। हाल ही में आगा अली ने निजी टीवी चैनल के मज़ाहिया प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने करियर में आने वाली मुश्किलात के बारे में बात की। प्रोग्राम के मेजबान ने आगा अली से पूछा कि उन्होंने ये बात सुनी थी कि जो अदाकाराएं मंगनी शुदा हैं, वो आपके साथ काम नहीं करती हैं, इसकी वजह क्या है? इस सवाल के जवाब में आगा अली ने कहा कि 2016 और 2017 में काफी अदाकाराओं ने मेरे साथ काम करने से इनकार किया था, क्योंकि उनके मंगेतर उन्हें मेरे साथ काम करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। आगा अली ने कहा कि प्रोड्यूसर्स ड्रामों की शूटिंग से कुछ रोज पहले मुझे फोन करके कहते थे कि अदाकारा ने तुम्हारे साथ काम करने से इनकार कर दिया है। 2016-17 की बात है कि मैं जो ड्रामा साइन करता था, शूट आने में कुछ दिन रहते थे, तो मेरे को प्रोड्यूसर का फ़ोन आता था कि यार आपका हीरोइन से कोई मसला है। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ इनसे, तो इनके मंगेतर से कोई आपका कोई झगड़ा, कोई। मैं कहा मेरे को पता ही नहीं कौन मंगेतर है इनका, वो तो इजाज़त ही नहीं दे रहा कि काम करें साथ आप। मैं कहा जी क्यों? अरे डर रहा है लड़का बहुत। अरे
मैंने कहा किस बात पे डर रहा है? तो मैंने एक्चुअली 2 हीरोइंस तो मुझे याद है जिनके मंगेतरों से मैंने बात की है फोन पे। रावी पीरजादा की सोशल मीडिया पर ब्राइडल ड्रेस में तस्वीर फैंस को बता दिया कि अभी घर नहीं बसाया। साबका गुलकारा और समाजी कारकुन रावी पीरजादा की दुल्हन बनी हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इस्लाम की खातिर शोबिस इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करने वाली रावी पीरजादा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वो दुल्हन बनी हुई हैं। एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीरों में रावी पीरजादा सिल्वर रंग के खूबसूरत आराइशी ब्राइडल ड्रेस में मलबूस हैं, जिसके साथ उन्होंने दिलकश जेवर भी पहना हुआ है। तस्वीर में रावी पीरजादा अपना दुपट्टा थामे पोज दे रही हैं। तस्वीर किसी शादी हॉल में ली गई है। इस तस्वीर के साथ रावी पीरजादा ने लिखा कि जब टूटा हुआ दिल जुड़ जाता है तो वो किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत हो जाता है। रावी पीरजादा ने एक तस्वीर में गुलाब के फूलों का हार पकड़ा हुआ है, जबकि इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। साबका गुलकारा की पोस्ट पर यूजर्स की जानिब से तबसरों का रश लग गया। किसी ने रावी पीरजादा से पूछा कि क्या आपने शादी कर ली है, तो किसी ने उन्हें शादी की मुबारकबाद पेश की और कुछ यूजर्स ने उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ भी की। लेकिन अगली आने वाली ट्वीट में उन्होंने ये कहकर फैंस को हक्का बक्का कर दिया कि उन्होंने अभी अपना घर नहीं बसाया, बल्कि एक खातून की बेटी की शादी के सपोर्ट में वो तस्वीर ली गयी और उन्होंने वहाँ खास तौर पर शिरकत की। उन्नीस 1970 में पीटीवी से शुरू होने वाले प्रोग्राम अक्कर बक्कर में शोएब हाशमी और एक सलीमा हाशमी लीड कैरेक्टर्स थे, लेकिन एक और फनकार जिसने इनके साथ डेब्यू किया वो नाम था गुलकार, मौसीकार और अदाकार अरशद महमूद का। अरशद महमूद बताते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शौकिया गिटार बजाते थे। शोएब हाशमी ने उन्हें पीटीवी में प्रोग्राम अक्कर बक्कर में काम करने की पेशकश की, जिसे अरशद महमूद ने कबूल किया और इस तरह उनके करियर का आगाज हुआ। अरशद महमूद ने पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की तरक्की में किरदार अदा किया। अरशद EMI को नामवर इदारा बनाने में कामयाब रहे और आज तक वो EMI के पायनियर तस्वुर किए जाते हैं। धीमे लहजे में अंदाज़े गुफ्तगू के मालिक अरशद महमूद बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर्स ने अरशद महमूद की मौसीकी में यादगार गाने गाए, जिनमें नैयरा नूर, टीना सानी, ताहिरा सैयद, नूर जहां, मेहदी हसन, रेशमा, नहनाज बेगम, ए नैयर और द वन एंड ओनली आलमगीर शामिल हैं। अरशद ने पीटीवी के मशहूर तरीन ड्रामे आंगन टेढ़ा, धूप किनारे, खामोश पानी में काम किया। इसके साथ साथ मशहूर प्रोग्राम्स सच कप, 50-50, अनकही लोगों की यादाश्त में आज भी एक हसीन याद के तौर पर मौजूद हैं। अरशद महमूद ने धूप किनारे ड्रामे में बेस्ट कंपोजर का पीटीवी अवार्ड भी हासिल किया। फनून लतीफ़ा में अरशद महमूद की खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ का भी बैकग्राउंड म्यूजिक तरतीब दिया।